सूरज ढल रहा था। आकाश सुनहरी और लालिमा से भर गया था। पेड़ों की चोटियां चमक रही थीं और हवा में हल्की ठंडक घुल गई थी। एक पुराने गांव के किनारे एक बड़ा नीम का पेड़ खड़ा था। उस पर चढ़कर एक बूढ़ा मुर्गा आराम करने के लिए पहुंचा। मुर्गा बुद्धिमान था। हर शाम की तरह उसने अपने पंख फड़फड़ाए, 3 बार जोर से बांक दी और फिर शाखा पर बैठ गया। वह अपनी चोंच को पंखों में छुपाकर सोने ही वाला था कि अचानक उसकी चमकदार आंखों ने नीचे जमीन पर कुछ लाल सा चमकते देखा। उसने गर्दन घुमाई। वहां नीचे एक लोमड़ी खड़ी थी, धूर्त और चालाक लोमड़ी। मुर्गे का दिल धक धक करने लगा। उसने सोचा, ओह, ये तो वही लोमड़ी है जो हमेशा मुझे पकड़ने की फिराक में रहती है। अगर यह ऊपर चढ़ आई तो मेरी खैर नहीं। तभी लोमड़ी ने खुशी और उत्साह से भरी आवाज में पुकारा, प्रिय मित्र मुर्गा, क्या तुमने अद्भुत खबर सुनी? मुर्गा ऊपर से शांत स्वर में बोला, कौन सी खबर? लेकिन अंदर ही अंदर उसके पंख कांप रहे थे। लोमड़ी ने दांत दिखाकर मुस्कुराते हुए कहा, अब जंगल में कोई झगड़ा नहीं होगा। तुम्हारा परिवार, मेरा परिवार और सारे जानवर, सबने मिलकर यह तय किया है कि अब हम सदा दोस्त बनकर रहेंगे। सोचो कितना सुंदर होगा। चलो नीचे आओ, हम गले मिलकर इस खुशी का जश्न मनाएं। मुर्गे ने अपने भीतर डर को दबाया और शांति से बोला, वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। सचमुच मैं बेहद खुश हूं। लेकिन उसी समय मुर्गे ने गर्दन उठाई और दूर की ओर देखने लगा, जैसे किसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहा हो। लोमड़ी ने घबरा कर पूछा, अरे तुम क्या देख रहे हो? मुर्गे ने मासूमियत से कहा, मुझे तो लग रहा है कि कुछ कुत्ते हमारी ओर आ रहे हैं। शायद उन्होंने भी यह शुभ समाचार सुन लिया है और वे भी जश्न मनाने आ रहे हैं। यह सुनते ही लोमड़ी की आंखें फैल गईं। उसके कान खड़े हो गए और शरीर कांपने लगा। वह बड़बड़ाई, कुत्ते? मुर्गे ने हंसी दबाते हुए कहा, हाँ हाँ, कुत्ते। तुम तो कह रहे थे कि अब सब दोस्त बन गए हैं, तो फिर भाग क्यों रहे हो? लेकिन लोमड़ी को अब कोई तर्क सुनाई नहीं दिया। उसने पूंछ समेटी और उल्टे पांव भाग खड़ी हुई। भागते भागते उसने कहा, अरे, उन्हें अभी तक यह खबर शायद नहीं मिली होगी। और मुझे याद आया, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। मुर्गा मुस्कुराया। उसने पंख समेटे और सिर अपने पंखों में छुपाकर आराम से लेट गया। उसने सोचा, चालाकी से चालाक को ही हराया जा सकता है। लोमड़ी मुझे मूर्ख बनाना चाहती थी, लेकिन खुद ही डर कर भाग गई। पेड़ की शाखाएं हवा में झूमी, मानो तालियां बजा रही हों। मुर्गे ने आंखें मूंद लीं और धीरे धीरे नींद में डूब गया। उस रात जंगल के पंछी और जानवरों ने यही कहानी एक दूसरे को सुनाई। छोटे चूहे चहक कर बोले, वाह, मुर्गे ने लोमड़ी को चकमा दे दिया। खरगोश हंसते हुए बोले, अब लोमड़ी भी समझेगी कि हमेशा दूसरों को धोखा देने से काम नहीं चलता। और तब से यह सीख सबके दिल में बस गई। धोखेबाज अक्सर खुद ही धोखा खा जाते हैं।